और रुक करते अगली बड़ी खबर का। किम जोंग जो सन की तानाशाह उसने एक बार फिर से धमकाया है। जी हां, उसने दक्षिण कोरिया पर बम के 200 गोले दागे हैं, जिसकी वजह से अब जो नॉर्थ कोरिया है वहां पर अफरा तफरी मची है। साउथ कोरिया में अफरा तफरी मची हुई है और लग रहा है कि अब ये दोनों जो मुल्क हैं जंग की तरफ बढ़ रहे हैं। जरा रिपोर्ट देखिए, समझिए कि फिलहाल नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच जो तनातनी है वो कहां तक पहुंच गई है। सन की तानाशाह किम जोंग ने दागे 200 गोले। किम जोंग ने साउथ कोरिया में मचाई तबाही। क्या नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच जंग होगी? उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया की ओर 200 राउंड बम के गोले दागे हैं। हालांकि ये बम दक्षिण कोरियाई इलाके में नहीं गिरे, लेकिन फिर भी इलाके में अफरा तफरी बची हुई है। दक्षिण कोरिया की सेना ने इस हमले की पुष्टि कर दी है। सेना के मुताबिक उत्तर कोरिया ने दक्षिण की ओर योनप्योंग द्वीप की ओर बड़ी 200 राउंड आर्टिलरी फायर की है। इसके तुरंत बाद दक्षिण कोरिया ने द्वीप पर रह रहे 2000 लोगों को इलाका खाली करने की चेतावनी जारी कर दी। दक्षिण कोरिया ने इस कदम की निंदा करते हुए इसे उकसावे वाली कार्रवाई करार दिया है। देखिए, नॉर्थ कोरिया की जो टेंशन्स हैं उससे एशियाई सब कॉन्टिनेंट में सबसे पहला असर तो यह पड़ रहा है और पड़ेगा कि इस इलाके में जो देश है वो अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे। साउथ कोरिया जितना भी खर्चा कर रहा है उसको बढ़ाएगा। जापान जो उसका डिफेंस बजट है, जापान ने अनाउंस किया अगले 5 सालों में उसको डबल कर देगा। अमेरिका गुआम, फिलीपींस में अपने एयर बेसिस, मिलिट्री बेसिस, नेवल बेसिस और बढ़ाएगा। तो एशिया, ईस्ट एशिया के देशों में डिफेंस का खर्चा बढ़ेगा। सबसे पहला इंपैक्ट ये होगा, क्योंकि टेंशन्स बढ़ रही हैं तो हर देश अपनी डिफेंस को बढ़ाएगा। इससे पहले नॉर्थ कोरिया ने 2010 में भी ऐसी ही हरकत की थी। इस दौरान योनप्योंग आइलैंड के 4 लोग मारे गए थे। वहीं 13 साल बाद नॉर्थ कोरिया की तरफ से दागे गए तोप के गोले बफर जोन में गिरे हैं, यानी ऐसे इलाके में गिरे जहां नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दोनों ही देशों का कब्जा नहीं है। चाइना और ताइवान की जो टेंशन्स हैं उन पे भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि चाइना ताइवान को कब्जाना चाहता है, उससे प्रेशर डाल रहा है। अमेरिका ताइवान के साथ खड़ा दिखता है और बोलता है। तो अगर जब चाइना और ताइवान का कोई जंग हो, उस समय नॉर्थ कोरिया की अगर टेंशन्स बनी हो तो नॉर्थ कोरिया एक और फ्रंट खोल सकता है साउथ कोरिया जापान के खिलाफ, क्योंकि नॉर्थ कोरिया को यह है कि साउथ कोरिया और अमेरिका उसको, उसकी रेजीम को, उसकी सरकार को और किम को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। दरअसल ये घटना नॉर्थ कोरिया की तरफ से दी गई चेतावनी के बाद हुई। नॉर्थ कोरिया जंग की तैयारी कर रहा है, इसके लिए वो हथियार जुटा रहा है और मिलिट्री पावर को बढ़ा रहा है। 1 जनवरी को नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने अपनी सेना से कहा था, अगर साउथ कोरिया और अमेरिका की तरफ से सैन्य कार्रवाई की जाती है तो हम पीछे नहीं हटेंगे, पूरी ताकत से हमला करेंगे और विरोधियों का खात्मा करेंगे। नॉर्थ कोरिया का दावा है कि साउथ कोरिया की सेना तानाशाह किम जोंग की हत्या की तैयारी कर रही है। सूत्रों की माने तो साउथ कोरिया ने इस बात को मान भी लिया है और हत्या के लिए सक्रिय रूप से हत्या अभ्यास यानी डिकैपिटेशन ड्रिल कर रही है। नॉर्थ कोरिया ने मार्च 2023 में पहली बार अपने परमाणु हथियार दुनिया को दिखाए थे। नॉर्थ कोरिया ने अपने परमाणु हथियारों को हवासैन 31 नाम दिया है। न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स का मानना है कि नॉर्थ कोरिया के हथियार बेशक छोटे हैं, फिर भी इन्हें इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों पर लगाकर अमेरिका और साउथ कोरिया में तबाही मचाई जा सकती है। यही वजह है कि अमेरिका इस जंग में साउथ कोरिया का साथ दे रहा है।